सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे। और आज मैं आप लोगों के बीच में फिर से नागपुरी को लेकर के वीडियो नंबर 2 या पोएम नंबर 2 कह सकते हो, बनकेवरा का, जिसका नाम ही है धरती है रतन और जिसके रचयिता हैं राम उचित सिंह की रचना को लेकर के आपके बीच में हाजिर हूँ, जो जेएसएससी सीजीएल के लिए स्पेशली ये उनकी टॉपिक का पार्ट है। तो चलिए इसके पीछे जो बातें हैं उसको हम लोग पढ़ करके देखने, सुनने और समझने का काम करें। धरती है रतन पायो, इसके कवि राम उचित सिंह हैं, है ना। इसके पहली लाइन कहती है कि झारखंड धरती है रतन खजाना, बाला धोले जहाँ मिलेला सोना, फूल फुलवार बन झार कोना कोने कोना, ईसन सुंदर राइज नागपुर अपन, फूल फुलवार बन झार कोने कोना, इतने सुंदर राइज नागपुर अपन। तो इस पंक्ति के माध्यम से जो कवि हैं वो अपनी झारखंड की सुंदरता को लेकर के बहुत सारे बखान को करते हुए बताते हैं कि जो ये धरती है किसकी, अपने झारखंड के, झारखंड वासियों की, है ना। तो इस प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से धरती है रतन नामक कविता जो है उसकी पुस्तक बनकेवरा भाग 1 से उद्धृत है, जिसके कवि श्री राम उचित सिंह जी हैं, जो प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से हमें यह बतलाते हुए कहते हैं कि झारखंड की धरती में कई अनमोल खजानों का संकलन है, जिसे सही तरीके से उपयोग करने मात्र से, बालू को धोने मात्र से सोने की प्राप्ति होती है। मतलब यहाँ की धरती ही है जो है ना, यहाँ की धरती, बालू, मिट्टी सब अनमोल है ना। इसकी महत्ता को हमको समझना है। इसी को जो हमारे कवि कहते हैं कि बालू को धोने से यहाँ ये सोना बन जाता है। हम धरती की प्रकृति को जिस कोने को देखें, चाहे चाहूँ और कह लीजिए, है ना, बाग बगीचे, झरना आदि देखने को मिलता है। इस तरह की सुंदरता को प्रदर्शित करने का काम, इस तरह की सुंदरता को देखने दिखाने का काम अपनी धरती की प्रकृति की सौंदर्य ही है, अपने नागपुर राज्य का ही सौंदर्य है, जो इतने खुमार बटोरे हुए अपने कवि के नज़र में आई। और राम उचित सिंह इसकी व्याख्या अपने नागपुरी के धरती है रतन नामक शीर्षक में कर डाला। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट पैराग्राफ कह सकते हो। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं कि आगे कवि इनका बखान को करते हुए कैसे बातों को आगे बढ़ाते हैं। प्रकृति कर हिया अनमोल वरदान, बॉक्साइट, यूरेनियम, कोयला खदान, करू रखवारी इकर अन धन जतना, ईसन सुंदर राइज नागपुर अपन, करू रखवारी इकर अन धन जतना, ईसन सुंदर राइज नागपुर अपना। इस कवि इसके इस इन लाइन के माध्यम से जो ये पंक्तियां जो कही हैं, इसके माध्यम से कविराज श्री राम उचित सिंह जी कहते हैं कि अपने झारखंड राज्य की जो प्रकृति की अनमोल वरदान रूपी संपदा है, जिसमें बॉक्साइड, यूरेनियम, कोयला खदान आदि जो है, इस प्राकृतिक जो सौंदर्य है और प्राकृतिक जो संपदा पूरी तरह से पूर्ण है, उसमें ये प्रचुर मात्रा में है। देखिएगा थोड़ा यहाँ पे कुछ खास क्या कह सकते हैं, खनिज संपदा का नाम भी इन्होंने बताया है, बॉक्साइट, यूरेनियम, कोयला, है ना, कोयला खदान। ये आप लोग जानते होंगे झारखंड का बहुत सारा जो हिस्सा है वो स्पेशली झारखंड में कोयले का खदान जो है वो आप लोग देखते होंगे, है ना। बॉक्साइट, यूरेनियम, ये भी आपकी नज़रों में होगा। तो ये कहते हैं कि झारखंड का जो बॉक्साइट, यूरेनियम, कोयला खदान आदि जो है यहाँ प्रमुखता से पाई जाती है ना। इसकी जो आगे की बात कहते हैं, वे कहते हैं कि तो हमें इन संपदा की ही रक्षा करनी चाहिए, है ना। इनको हम अपना अन्न, धन आदि समझ करके इसकी देखभाल करनी चाहिए, जिससे अपने राज्य की प्राकृतिक सुंदरता बची रहे और आने वाले जो बाहरी अटैकर्स हैं या जो बुरी नज़र से इस धरती को या इस राज्य को देखते हैं, उनसे ये बची रहे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम सभी झारखंड वासियों को अपने राज्य की सुंदरता को बचाने के लिए तत्पर, और इसके लिए तन मन धन से पूर्ण रूप से हम युवाओं को तत्पर रहना होगा, तभी ये जो धरती है अपने इस सुंदरता को बनाए रख पाएगी। आज के हाथों में अगर देखा जाए
तो बहुत सारे ठेकेदार ऐसे हो गए हैं जो अपनी धरती माँ की संपदा को, वनों को, इसकी सुंदरता से खिलवाड़ करते हुए उसका ही व्यापार कर दे रहे हैं। तो कबीरराज यहाँ यही जरूर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको बचाने की जरूरत हम और आप युवाओं को ही है। तो कोशिश करेंगे कि हम अपने अगल बगल से ही इसकी शुरुआत करें। चलिए आगे देखें स्टूडेंट। इस अनमोल पंक्ति में कहते हैं आगे कि करु मति पलायन निज प्रांत छोड़ी, एक दिन मुड़ी धैर्य पछताएक पड़ी, छिन्न भिन्न होवी राउर देखल सपना, छिन्न भिन्न होवी राउर देखल सपना। तो ये जो लाइन है ये 3 लाइन की लाइन है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें इन पंक्तियों के माध्यम से श्री राम उचित सिंह जी जो हैं वो ये बतलाने की चेष्टा कर रहे हैं कि हम नागपुर या झारखंड वासियों को अपने राज्य से पलायन या राज्य को छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता रहा तो एक दिन अपने देखे हुए सपने, जो हमने अपने झारखंड के प्रति जो सपने अपने मन में अपने भविष्य के लिए जो संजो कर रखे हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे, अपने राज्य की जो प्रकृति की सुंदरता को जो संवारने और उसको रक्षित रूप से सेव करके रखने की बात हम जो सोच रखे हैं, हम भावी पीढ़ी तक को इस सुंदरता को ट्रांसफ़र करने की जो बात आगे कहते हैं, सुनते आए हैं, वो हम इन चीज़ों को देखने से क्या हो जाएंगे, अपने आप में ही ये चीज़ें समाप्त हो जाएंगी और कोई अन्य इनका दोहन करने लगेगा, जिससे हमारी अपनी सुंदरता, राज्य की कल्पना, ये सारी चीज़ें समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। इसलिए प्यारे दोस्तों, हम लोग चाहेंगे कि जो हमारे बुज़ुर्गों ने, इवन हम लोगों ने जो सुनने का और जो समझने का काम आज तक किया है, तो हम अपनी जागरूकता से, है ना, अपनी तत्परता से अपने इस झारखंड राज्य की सुंदरता को बचाए रखने के लिए हर कोशिश करें। अदरवाइज़ आप देख ही रहे हो, कबीरदास ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग इसकी समय रहते अपनी जागरूकता को नहीं बढ़ाए, इसकी देख रेख नहीं किए, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम झारखंड वासियों को, नागपुर वासियों को अपना सिर पटकना पड़ेगा पछताने के लिए, और ये देखना पड़ेगा कि सही बात है कि जो सपना हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए, हमारे अपने भविष्य के लिए अपनी सुंदरता को, इस प्राकृतिक सुंदरता को आगे आने वाले समय के लिए निछावर करने के लिए, उनको इसकी सुंदरता से रूबरू कराने के लिए जो रखे थे, वो हमारे हाथों छीन चुकी होगी। सिवाय पछताने के हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए झारखंड वासियों को बहुत ही ज़रूरत है शिक्षित होने की और अपने इस संपदा, प्राकृतिक सौंदर्यता को बचाए रखने के लिए पहल करने की। ओके स्टूडेंट, फिर आगे जो हमारी नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें कविराज कहते हैं, उस लाइन्स को पहले सुनेंगे और समझेंगे, है ना। इसमें महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो आप सुनिए। कहता है कि रोजी रोजगार मिली हिये राउर घरे, राखो भरोसा अपन भुजबल परे, बदलू निज सोच देखो बदलत है जमाना, ईसन सुंदर राइज नागपुर अपना, बदलू निज सोच देखो बदलत है जमाना, ईसन सुंदर राइज नागपुर अपना, राउर धन संपत्ति रक्षा के करी, पहरा करहूँ बहिन के प्रहरी। कहता है पहरा करहूँ बहिन के प्रहरी, जाहूँ सुंदर राइज नागपुर अपना, जाहूँ सुंदर राइज नागपुर अपना। ये कवि का संपूर्ण लाइन की जो दास्तां है वो उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से सुना डाला है। चलिए आगे हम लोग इसकी व्याख्या करते हुए इन पंक्तियों के महत्व पर प्रकाश डालकर अपने में आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। प्रस्तुत पंक्ति बनकेवरा नामक पुस्तक व धरती है रतन कविता के रचयिता श्री राम उचित सिंह हमें यह बतलाने की चेष्टा कर रहे हैं कि हम नागपुर वासियों को धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि हमारे जो राज्य हैं उसमें खनिज संपदा व प्राकृतिक उपहारों से ये हमारा राज्य परिपूर्ण है, जो हमें रोजगार की प्राप्ति कराने में खुद सक्षम है। अपने बाजुओं पर पूर्णतः भरोसा रखना चाहिए, मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। हम अपनी सोच को बस बदलने की, यानी कि जो हमारी जो सोच पहले से जो चली आ रही है उस सोच को हमें बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि आज दुनिया पूरी तरह से परिवर्तित होने में लगी है और
और हमारा नागपुर राज्य तो प्राकृतिक सुंदरता से भरी पड़ी है और हम इनकी रक्षा के लिए तत्पर नहीं होंगे तो कौन इसकी रक्षा करेगा। इसलिए आवश्यक है कि इनकी वन संपदा की रक्षा प्रहरी बनकर हम आपको करना होगा, तभी जाकर इसकी प्राकृतिक सुंदरता को हम बचा सकेंगे, तभी जाकर हम अपने राज्य को हमेशा हमेशा के लिए हरा भरा और सुरक्षित रख सकेंगे। इसके लिए हम झारखंड वासियों को जागरूक होने की अति आवश्यकता है। इसलिए प्यारे दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें कवि जो है हुंकार लगा रहे हैं राम उचित सिंह जी, और प्रकृति के प्रति हमें अवेयर होने की प्रेरणा वो देते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आने वाले जो वाक्य हैं जो धरती रतन है से जो कुछ वर्ड मीनिंग है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लें। एक वर्ड है, देखिएगा इसका शब्दार्थ के रूप में, फूल फुलवाईर, जिसका मीनिंग होता है फूल कर बगीचा। देखिए यहाँ पे हम लोग नागपुरी पढ़ रहे हैं, नागपुरी को नागपुरी में ही कन्वर्ट करेंगे। यहाँ शब्द है फूल फुलवाईर, जिसका मीनिंग होता है फूल कर बगीचा। नेक्स्ट है पलायन। पलायन मतलब क्या होता है, आपन राइज के छोड़ी के कमाए के लिए दोसर राइज जाए। इसलिए मैं बताया था ना कि जो छोड़ करके जाने का जो परंपरा है उसको छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड है भुजबल। भुजबल मतलब आपन ताकत पर, अपनी क्षमताओं पर, अपनी एबिलिटी पर, है ना। तो इन सारे वर्ड्स के साथ इस चैप्टर की जो भी इम्पोर्टेंस थी, जो अपने कवि राम उचित सिंह द्वारा कही गई है, वो मैंने आपको व्याख्या कर दिया है। थोड़ा सा एग्जाम पर्पज से स्टूडेंट आप लोग कवि के नाम, वर्ड मीनिंग और व्याख्या को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे। जैसे सीरियल के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और मेरी गुजारिश होगी दोस्तों कि अगर ये आपको ये जो कंटेंट दी जा रही है, जो भी चीज़ें आपको फ्री में मिल रही हैं, प्लीज़ इसको एक्सेप्ट करें। और बहुत तरीके से, बहुत सॉलिड तरीके से ये आपको दिया जा रहा है। आई होप कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा। इसलिए इस चैनल को, इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। चलिए सभी को मेरी तरफ से जय जोहार, जय जोहार झारखंड।